हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज दैट कि हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अगर हम इस पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उससे अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा a बराबर p, b बराबर -2 और c बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो पहले ये पता करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। यानी सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -2। ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? p, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 2/p। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला। अब हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कांस्टेंट टर्म c यानी c मतलब कांस्टेंट टर्म बाय a यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे कितना हो गया? 3p। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? p। ये p से p कट गया, कितना हमारा आ गया? 3। अब हमारे पास दिया हुआ है पहले से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकला हमारे पास? 2/p। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकला? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो p इंटू 3 और 2 1 जा 2, यहाँ से p का मान निकालें, ये इधर आ जाएगा तो 2/3। ये p की वैल्यू निकल गई 2/3। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिनोमियल का, जिसमें मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इसका निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या हम लोगों का दिया हुआ है, तो गिवन बराबर लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको एक फॉर्मूला में सेट करेंगे। टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर, और -15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी यानी टी प्लस √15 इंटू ए माइनस बी यानी टी माइनस √15। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल ये दिया था वो अब इस रूप में आ गया है। अब इसका ज़ीरोज़ निकालना है, तो ज़ीरोज़ निकालने का एक लॉजिक है। फॉर ज़ीरोज़ हमें क्या करना पड़ता है? पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ता है। हमारे पास पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 करना पड़ेगा ज़ीरोज़ निकालने के लिए। अब ये इस रूप में आ चुका है, टी स्क्वायर माइनस 15 आ चुका है, टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 बराबर 0। अब एक बार लिखेंगे इधर इतना बराबर टी प्लस √15 बराबर 0, माइनस प्लस √15 उधर गया तो माइनस √15 हो जाएगा, यानी टी का मान आ गया -√15। और एक बार लिखेंगे और टी माइनस √15 बराबर 0, तो माइनस √15 जब उधर गया तो क्या बन गया? प्लस √15 प्लस √15। तो आपके पास 2 ज़ीरो निकल गया। हैंस 2 ज़ीरोज़ आर, पहला -√15 और दूसरा √15। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 2, है ना। यानी यहाँ पे जो हमारे पास ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, तो इसको लेट कर लेते हैं fx, पॉलिनोमियल को fx से, और इसकी वैल्यू है 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम रिलेट करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू, a मतलब क्या समझना है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3 दिया हुआ है, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 दिया हुआ है, c मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि -2 दिया हुआ है। अब इसका प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। मान लेते हैं कि इसके जीरोज अल्फा और बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सो दैट हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाय ए। c मतलब कांस्टेंट टर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म माने c का वैल्यू कितना है, -2, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² कितनी है, 3। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, निकल गया -2/3। इट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है कि इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, यानी x प्लस a जिसको एक फैक्टर बताया जा रहा है इस गिवन पॉलिनोमियल का, है ना। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, क्या है, सपोज हम इसको fx मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को। ये दिया हुआ है मेरे पास 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और यहाँ पे x प्लस a को इसका फैक्टर बताया जा रहा है, a की मान यहाँ पे निकालना है हम लोगों को। और हम लोग क्या लिखेंगे कि x प्लस a जो है, x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। fx मतलब ये पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, एक चीज़ था फैक्टर थ्योरम, यानी अगर x प्लस a अगर इसका फैक्टर है fx का, तो -a यहाँ बैठाएंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। वो माइनस कैसे आएगा, x प्लस a बराबर 0 यहाँ पे कर दीजिए, चूँकि फैक्टर इसको बताया जा रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, यानी x प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, -a, है ना, -a निकल गया। तो फैक्टर थ्योरम क्लास 9th में था कि अगर x प्लस a इसका फैक्टर है, दैट मीन्स कि -a अगर इसमें बैठाएंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, है ना। यानी -a को इसका जीरोज माना जाएगा, क्योंकि x प्लस अगर इसका फैक्टर है देन -a इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -a इसका जीरोज है, 0 है, और इसको बैठाने से रिजल्ट 0 आएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम लोग को x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, यानी x प्लस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स इस fx में अगर x के बदले -a बैठाया जाए तो उस पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, 0। ये फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। और इस fx का जो वैल्यू है यहाँ पे इतना बड़ा, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a बैठाइए, और उसको इक्वेट के कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बैठाते हैं 2 ये x² x के बदले -a बैठाएंगे तो -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स, तो x के बदले में a बैठाएंगे, प्लस 5x x के बदले में -a बैठाना ना, -a बैठाएंगे, यहाँ भी बैठाएंगे -a, अब प्लस 10, और ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0।
अब देखो 2 माइनस ए का स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव ए हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म पे, ये प्लस माइनस माइनस 2, अब ए पावर टू दी 1 ए पावर टू दी 1 ए पावर टू दी 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 को ए से करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस 2a स्क्वायर है, ये माइनस 2a स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो गया। और ये 10 को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये माइनस 5a जब उधर चला जाएगा तो ये प्लस 5a हो गया। और फिर ये जो इंटू में 5 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी a की वैल्यू कितनी निकल गई 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन के इज इक्वल टू व्हाट। यानी के की फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू निकालनी है अगर अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह थोड़ा बहुत तो है ही। यानी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर, वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है। और यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू दी हुई है वो है हमारा 1, है ना। के की फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, है ना। हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इधर हमारा हो गया 1 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे ना। और ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर। आप जरा सोचो फिर से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम लोग बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। यानी कि हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले ये वाला लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यानी अल्फ़ा इंटू बी। और यहाँ फिर पहले से हमारा ये था 2 अल्फ़ा इंटू बीटा पहले से था, ये 1 1 जा 1। अब जरा सोचो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोस। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ द ज़ीरोस, यानी माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस 5, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 यानी 5 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि के है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है, तो 1 दिखाते नहीं है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया के। तो यहाँ बैठा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, नहीं माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर 1, यहाँ जैसा का तैसा। और यहाँ 5 5 25 माइनस 4 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया के, और यहाँ पे हमारा हो गया 1। यहाँ रीजन में दिखा देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 5, इसीलिए यहाँ बैठा दिए 5 का स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया मेरे पास के। अब देखो ये 25 जैसा का तैसा, ये प्लस 1 इधर है तो माइनस 1 हो गया, और ये माइनस 4 के जब उधर गया तो प्लस के 4 के हो गया, है ना। तो यहाँ मेरे पास कितना बचा 24 बराबर 4 इंटू के। अब गुना हम चाह रहे हैं, यहाँ भागा हो जाएगा, 6 4 24, के की वैल्यू कितनी आ गई